ये तो वही रिंग है ना जो आपके लॉकर में थी, उस लड़की की। अभी भी उस लड़की की बोल रही हूँ? बोलती क्यों नहीं कि वो लड़की तुम ही हो? बोलती क्यों नहीं तुम्हारी ये रिंग है? मैं हमेशा खुद को कोसता रहा कि पिछले 8 सालों में मैं ना अच्छा बाप बन पाया, ना अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा पति बन पाया। और आज जो तुमने मुझसे ये सच छुपाया, अब मुझे लगता है कि मैं अच्छा प्रेमी भी नहीं हूँ। प्यार मुझे याद नहीं आ रहा और दोस्ती भी खत्म हो गई। तुम जाओ, तुम घर जाओ, ठीक है? मैंने तुम्हारी लाइफ एक बार मैसअप कर चुका हूं, दोबारा नहीं करना चाहता। और कम से कम हम दोनों के बीच में एक तो इंसान हो जो नॉर्मली जिए। जस्ट गो यार, गो। नो। क्या लगता है तुम्हें कि तुम हर बार मुझे जाने के लिए कहोगे और मैं चुपचाप चली जाऊंगी? लुक, आई नो कि तुम ठीक नहीं हो, बहुत कुछ हो गया है और मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए मैं यहीं रहूंगी। अगर इतना ही समझती थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? तुम्हें क्यों नहीं समझ आया कि मेरी जिंदगी में और कोई आ गया है? इतना क्लेम कर रही हो ना, मुझे पता है, मुझे बताओ क्यों नहीं तुम्हें उस वक्त पता चला? बताओ मुझे, नहीं बताओ मुझे, क्यों नहीं पता चला तुम्हें? तुम वो हो जो मुझे सिर्फ देखती थी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तुम सब कुछ जान जाती थी मेरे बारे में। ऐसा क्या हो गया हम दोनों के बीच में कि मतलब तुमने फिक्र ही करना बंद कर दिया? मतलब तुमने मुझे देखना भी बंद कर दिया क्या? क्योंकि हम एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, तुम्हें पता नहीं चला कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह है, वो जगह मैंने किसी और को दे दी, डॉक्टर वानी को। डॉक्टर वानी, इस वक्त सब ठीक है ना? प्लीज सर। सॉरी, मैं कल आती हूँ। डॉक्टर वानी, वैसे मेरे विजिटिंग आवर्स तो खत्म हो गए हैं, बट फॉर फ्रेंड्स आई एम अवेलेबल 24/7। प्लीज बैठो। अब मर्जी तुम्हारी है, एज अ फ्रेंड बात करनी है या फिर एज अ डॉक्टर। लेकिन एज अ डॉक्टर बात करोगी ना तो नाइट चार्जेस लगेंगे। डॉक्टर देव को पता चल गया उनकी लाइफ में जो लड़की थी वो मैं ही थी, और अब वो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने ये सब कुछ उन्हें खुद क्यों नहीं बताया। डॉक्टर गिरीश, जिस चीज का डर था वही हुआ। उनका प्यार तो मैं पहले ही खो चुकी थी और अब उनकी दोस्ती भी खो कर आ रही हूँ। एक वो वानी है जो पिछले पता नहीं कितने महीनों से मुझे झूठ बोल रही है, सच नहीं बता रही है। एक तुम हो मेरी एक्स वाइफ जिससे मैं प्यार करता हूँ, रह नहीं सकता, जिसको कुछ पता ही नहीं है। प्लीज काम डाउन, ऐसा नहीं है। आई थिंक शायद कहीं पता था, बट आई डोंट नो, शायद समझ में आ रहा था, लेकिन समझ आ गया था तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बताओ क्यों नहीं बताया जब समझ आ गया था? एक तो मुझे समझ नहीं आता, ये समझ नहीं आता है कि लोग दिल में बातें छुपा के क्यों रखते हैं, बताते क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताते? मैंने तुमको अपनी दिल की बात बता दी थी ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। मैंने अपनी दिल की बात बताई थी ना कि मैं दिल में और किसी को नहीं ला सकता, सिर्फ तुम हो। तो तुम भी तो बता सकती थी। और अगर चलो ठीक है तुमने बातें छुपाई बात, अब ये बात भी छुपा दी थी ना वानी वाली। ये वानी वाली बात क्यों बताई? मेरी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी, नहीं बता दी वानी वाली बात क्यों? तुम तो मेरी जिंदगी में थी नहीं, अब वानी की दोस्ती भी खत्म हो गई। तुम जानते हो तुम क्या बोल रहे हो? तुमने मुझे भेजा था, तुमने मुझे कहा था कि पता करो कि कौन है वो लड़की जिसको मैं एंगेजमेंट रिंग देना चाहता था, वरना मैं क्यों जाऊंगी डिटेक्टिव बन के पता करने? मुझे क्यों इंटरफेयर करना है तुम्हारी पर्सनल लाइफ में? तुमने भेजा था मुझे, आई हैड टू टेल यू। यू राइट एक्चुअली, एंड में सारी गलती मेरी होती है, मैं ही गलत हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो सिस्टर, तुम जाओ यार प्लीज। मेरा मूड भाई बहुत बकवास हो रखा है, ठीक है? मेरे मुंह से कुछ अनाप शनाप निकल जाएगा, तुमको बुरा लगेगा और मैं भी फिर वो रिग्रेट करूंगा जिंदगी भर। प्लीज। रियली? तुम्हें रिग्रेट करना आता है? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि तुम कोई भी चीज रिग्रेट करते हो। क्या है ना, तुम बाद में सारी चीजें, अपने सारे एक्शन बहुत इजीली जस्टिफाई कर देते हो, बिकॉज तुम कंप्लीटली सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। ये ध्यान ही नहीं देती कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, उसे क्या तकलीफ हो रही है, वो क्या कहना चाहती है, सुनना ही नहीं है ना तुम्हें। रियली सृष्टि, रियली? बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताओ क्या है तुम्हारी फीलिंग्स? यू वांट टू नो? यू रियली वांट टू नो? तुम जानना चाहती हो कि तुम
मुझे नहीं कहना। मुझे कुछ ऐसा नहीं कहना जिसे मैं बाद में रिग्रेट करूं, बिकॉज अनलाइक यू मुझे जस्टिफाई करना नहीं आता। रुको। अब अगर डॉक्टर देव को हमारे रिश्ते का सच पता चल ही चुका है तो फैसला भी वही करेंगे। और मैंने सोच लिया है, मैं अपने हिस्से का प्यार निभाऊंगी और इस बार मुझे प्यार के बदले प्यार भी नहीं चाहिए। जब मैंने डिगी को पहली बार तुम्हारे घर में देखा था, मुझे इतना गुस्सा आया था ना, मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया था। अब जो तुम्हें वानी के बारे में पता चला है तो तुम क्या फील करती हो? जलन, गुस्सा, इरिटेशन, क्या क्या फील करती हो? या कुछ फील ही नहीं करती? कुछ फील नहीं करती? तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता? मतलब तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता? आई थिंक मुझे जाना चाहिए। जब तुम में और हम में थी चाहत ही चाहत भरी, दुनिया वो तेरी मेरी अब है कहाँ। धड़कन और दिल की कड़ी, हाँ तुमसे जो थी जुड़ी, मेरी वो सारी खुशी अब है कहाँ। बेदर्द यार, हम अनन्या जी से बात ही नहीं करेंगे तो हमारी बात आगे कैसे बढ़ेगी? आइडिया। हेलो अनन्या जी। हेलो। हम ये पूछ रहे थे कि आप पीती हैं? What? नहीं, एक सेकंड, तुम्हें इससे क्या मतलब है कि मैं पीती हूँ नहीं पीती हूँ? अरे नहीं नहीं, वो हम इसलिए पूछ रहे थे कि अगर आप पीती हो तो हम ला देंगे ना। ला देंगे? ये सही है तुम्हारा, पहले ला कर दोगे उसके बाद फिर जज करोगे और फिर 4 लोगों को अपना जजमेंट बताओगे कि ये तो पीती है, इसको तो मैंने पिलाई है। अरे नहीं भाई, आप कॉफी पीती हैं, ये बात हम 4 लोगों को बता के करेंगे क्या? कॉफी तो पी सकती हूँ। अरे हॉस्पिटल में सीटी कौन बजा रहा है? अरे कौन बजा रहा है सीटी? कौन है वो? अरे ओ मैडम, ये हॉस्पिटल है और ये सीटी बजा कर डांस क्यों कर रही हो यहाँ पे? अरे हम डांस नहीं करने आए हैं, वो तो हम इशारा दे रहे थे। मतलब रुक जा, 1 सुर मतलब बाएं, 2 सुर मतलब दाएं। इशारा किसे दे रही हो? और हाँ, गाड़ी अंदर नहीं ला सकते। हाँ, अरे गाड़ी कौन लाया सिस्टर? वो तो हमारी दादी अम्मा आई है, उनको ना थोड़ा उल्टा उल्टा चलने की बीमारी हो गई है ना। किधर है वो? वो देखिए। एक तो ठठरी बंदे सीटी की और हमरे कान के पर्दे फट गए हैं। ए सिस्टर,
जाओ जाके जरा डब्लू को बुला के लाओ, कहना कि तुम्हारी दादी आई है। डब्लू हाँ डब्लू मीन्स मतलब वो विलियम, वो टकला वाला। अरे नहीं भाई, डब्लू हमरा पोता डॉक्टर है यहाँ। हाँ ये तो हमसे पूछ रहे थे कि आप कॉफी पीती हैं तो हम कॉफी ला देंगे और एक कप हम भी पी लेंगे आपके साथ बैठ के। कॉफी पीती हूँ। एक मिनट, आपको कहीं ये वो वाला पीना तो नहीं लगा? तभी तो अनन्या जी आप हमारे ऊपर ऐसे राशन पानी लेकर चढ़ गई। हमारा तो रक्तचाप रोक दिया था आपने एकदम। आई एम सो सॉरी। कोई नहीं, काम करो यार, अपना काम करो। रियली स्टूपिड। वो ना चेतन वाले पूरे चैप्टर के बाद मैं बहुत ही ज्यादा बिटर और एजी हो गई हूँ। सब अनन्या जी आपकी आज्ञा हो तो हम आपके साथ यहाँ विराजमान हो सकते हैं? प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद। मम्मी को अभी भी लगता है कि मेरी गलती थी, बात नहीं करती है मुझसे। हम समझ सकते हैं अनन्या जी, आपको कैसा लग रहा होगा। अंगूठी इस तरह से वापस कर देना कोई आसान कार्य नहीं है, बल्कि हम आपके साहस की सराहना करते हैं। You mean my courage is commendable, right? हाँ हाँ हाँ। तुम पहले क्यों नहीं मिले उदितांशु? क्यों? मेरी 10th की हिंदी में डिस्टिंक्शन आ जाती। वैसे सोच तो हम भी ये रहे थे कि आप हमें पहले क्यों नहीं मिली। हाँ? हम ये कह रहे थे कि अनन्या जी, आपको कभी भी आगे ऐसे मन भारी हो या रोने का मन करे तो आपके लिए हमारा ये वाला कंधा उपलब्ध रहेगा। You're too cute, उदितांशु। आप भी। वैसे अनन्या जी, ये आप ऐसे ही हंसती रहा कीजिए, बहुत अच्छी लगती हैं और हमें तो कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हैं। हाँ, excuse me। अनन्या जी, हम कहना चाह रहे थे कि हमको आपसे बहुत, हमें आपसे बहुत बहुत। डब्लू? Who's डब्लू? हमारी दादी अम्मा यहाँ। दादी अम्मा? हम आते। दादी दादी? डब्लू! अरे इतना क्यों चिल्ला रही हो आप? डब्लू! अरे इतना क्यों चिल्ला रही हो? चुप हो जाइए प्लीज। इस तरीके से आप यहाँ नहीं चिल्ला सकते। इनफैक्ट इस तरीके से आपको कहीं भी नहीं चिल्लाना चाहिए। क्या हुआ, ये लेडी चिल्ला क्यों रही है? किससे मिलना है आपको? डब्लू! दादी, आप यहाँ पाए लगी। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। आप यहाँ कैसे? कितने दुबले हो गए हो तुम। अरे ठठरी बंदे इन अस्पताल वालों की, काम करा करा कर हमारे बच्चे का खून ही चूस लोगे क्या? अरे नहीं दादी, अस्पताल वालों की कोई गलती नहीं है। ये तो हमारी गलती है। हम न ढंग से खा रहे हैं, न ढंग से पी रहे हैं, न ढंग से सो पा रहे हैं, तो थोड़ा दुबला गए। हाँ, आपको तो हम बताना ही भूल गए, ये हमारी बेटियां हैं, दादी से आई हैं। नहीं, ये हमारी दादी हैं और बेटिया से आई हैं। दादी, ये है डॉक्टर सनी। हेलो, मैं हेड ऑफ मेडिसिन हूँ। सर्वे हैं आगे ये। ये है डॉक्टर अनन्या। नमस्ते दादी। हैं? तो मेरी दादी नहीं है, हम इसकी दादी हैं। नमस्ते मैम। दादी, अनन्या जी को मत डांटिए ना। नहीं, क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ, ये है हमारी प्यारी सिस्टर प्रतिभा। नमस्ते। अरे इन आंटी से तो हम पहले ही मिल लिए हैं। काहे की सिस्टर, हमसे 1 साल बड़ी लग रही हैं भाई। दादी ऐसा मत बोलो। हाँ, इनको तो भूल ही गए। ये है डॉक्टरों के डॉक्टर देव। आधे डॉक्टर हैं फिलहाल, ये पूरे नहीं है। हाँ, तो हमारे लिए तो सभी आधे अधूरे हैं भाई। काहे की दूसरे नंबर पर, हाय पहले नंबर पर तो हमारा डब्लू है। दादी, वैसे ऐसे अचानक मुंबई कैसे आना हो गया, वो भी अकेले? अकेले क्यों आएंगी? हम लेके आए हैं। हम? तुम? सरप्राइज। ये कौन है उदितांशु? हमारा नाम है गहना और हमें इनकी। दादी को अचानक तुम मुंबई लेके चली आई, कैसे? दादी अचानक आ गई आप? अब बचवा, बीमारी भी तो अचानक ही आती है। हुआ क्या आपको? उनका थोड़ा चाल उल्टा हो गया है, उल्टा चलने लग गई हैं।
हमारी सास पता है क्या कहती थी कि हम कभी सीधे मुंह किसी से बात ही नहीं करते। आज अगर जिंदा होती ना तो कहती, देखो ये मुई तो सीधी चाल भी नहीं चल सकती है, बताओ। ऐसे ही दादी अम्मा दाएं बाएं करके चलती हैं। हमको तो सीटी बजा बजा के ट्रैफिक पुलिस वाला काम करना पड़ता है। I've never seen anything like this. बहुत ही स्ट्रेंज बीमारी है। बेटिया से लेके पटना तक सब डॉक्टर यही बात बोले, ऐसा बीमारी ना देखे न सुने। हमारी दादी माँ है ही अनोखी। इस उम्र में ना जाने लोगों को कैसी कैसी बीमारी हो जाती है, और हमारी दादी को देखिए ये हुआ है। इस बात में लॉजिक क्या है? जो इंसान पीछे चल सकता है वो आगे भी चल सकता है। सेम मसल्स है, सेम जॉइंट्स है। आप एक बार आगे चलने की कोशिश करिए ना। अरे बुड़बक हो क्या भाई, नहीं चल पा रहे हैं तभी तो उल्टा चल रहे हैं ना। हमको ये बताओ कि इनको डॉक्टर किसने बनाया? सर अब हम क्षमा प्रार्थी हैं सर। हमारी दादी की क्या है कि जबान बहुत कड़वी है, पर मन बहुत मीठा है हमारी दादी का। वैसे सर हम एक बात तो विश्वास से कह सकते हैं, दादी अगर हमारी सीधी चल सकती होती ना तो कोई माई का लाल इनको उल्टा चला नहीं सकता था। काकी, काकी बोल सकता हूँ मैं? हाँ काकी बोल सकते हो ना बिटवा, कितनी मधुरता है काकी में। और आंटी आंटी तो काकी आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? चल सकती? नहीं हो पा रहा है हमसे। कोशिश करेंगे तो? अरे कोशिश ही तो कर रहे थे बिटवा, कहाँ हो रहा है हमसे, नहीं हो पा रहा है। वही तो मैंने भी बोला था। एक मिनट। डॉक्टर अनन्या, जी सर। इनका ब्लड टेस्ट करवाइए, कंप्लीट ब्लड कल्चर विद मिनरल लेवल्स, ओके? एंड इनके नीज एंड पेल्विस का एक्सरे होगा, 10 मोबिलिटी टेस्ट, ओके? यस सर। हम वो सुई मुई नहीं लगवाएंगे बता रहे हैं हम। हाँ। अरे कैसे अस्पताल में उठा के हमको। काकी देखिए, ये एक सीट वाली सवारी है आपके पास, तो फिर उल्टे पैर चल के क्यों टाइम वेस्ट करना? आइए बैठिए। ये देखो अभी काकी कहे हमको कितना ख्याल है। तुम आराम से पकड़ो हमें, संभालिएगा। डॉक्टर अनन्या, मैं टेस्ट करा लेता हूँ, रिपोर्ट्स देख लेना तुम लोग, ठीक है? जी डॉक्टर। ओके, थैंक यू। कितने दिन बाद हम ऐसे सीधा देख रहे हैं रास्ते। दादी घबराइएगा मत। सुनिए ना, पेट में चूहा सब क्रिकेट खेल रहा है, हमको कुछ खिला दीजिए ना पहले। चलिए मैं आपको कैंटीन लेके चलती हूँ, आइए। अरे नहीं, ऐसा करते हैं, हम इन्हें कैंटीन ले जाते हैं। आप क्यों परेशान होंगी? हम ले जाते हैं ना। इसमें कोई परेशानी नहीं, आइए आप। अरे नहीं अनन्या जी, आप क्यों लेके जाएंगे? हमारे रिश्तेदार हैं, हम इन्हें लेके जाएंगे। आइए आप, आइए हमारे साथ आइए। काकी, ये ए लैब है, यहाँ पे आपका एक्सरे होगा, आपका ब्लड टेस्ट होगा, सब कुछ यहाँ पे अंदर लोग करेंगे। मैं यहीं आपको वेट करूंगा, ओके? घबराना मत आप बिल्कुल भी। हम घबराएंगे? हम नहीं डरते किसी चीज से। हम तो बीमारी की ना इससे मुंडी पकड़ के मरोड़ देते हैं। हाँ शाबाश। हम तो अपना ख्याल रखेंगे, पर तुम अपना ख्याल रखो बिटवा। ये जो बात बात पे तुम मुस्कुराते हो ना, हमको ऐसा काहे लग रहा है कि कोई दर्द है जिसको छुपा रहे हो? ऐसा है कि हम ना नजर कमजोर हो गई है तो अखबार और कागज नहीं बांट सकते, पर चेहरा अब भी झट से पढ़ लेते हैं। स्मार्ट है आप, लेके जाइए। जी। वैसे ना बिटिया में बनता तो जोरदार है वो अदरक इलायची वाला चाय, पर इतना मजेदार ये बर्फ वाला कॉफी वहाँ नहीं मिलता। एक और पिला देंगे क्या? अरे 2 पिला देंगे, आप पीजिए ना भाई। आप भी पीजिए ना। अरे हम पी लेंगे, आप तरफ तो जाइए, काफी है, आप पीजिए। हेलो डॉक्टर उदितांशु। अब हेलो। कितनी क्यूट है यार ये, है ना डब्लू? थैंक्स डॉक्टर जी, वैसे क्यूट बने में आप भी कम नहीं है। ओह थैंक यू। वैसे डॉक्टर उदितांशु, हमने पूरे हॉस्पिटल में सर्वे करवाया और सर्वे से ये पता चला है कि लोगों को आपका ये जो दूसरा नाम है ना, वो बहुत पसंद आया। तो मेजॉरिटी लोगों का ये कहना है कि आज से आपको
डॉक्टर बुलाया जाए। ये तो वही रिंग है ना जो आपके लॉकर में थी उस लड़की की। बोलती क्यों नहीं कि वो लड़की तुम ही हो? बोलती क्यों नहीं ये तुम्हारी इयररिंग है? धोखा दिया तुमने मुझे। डॉक्टर देव, मैंने मुझे कुछ बात नहीं करनी। मुझे करनी है। मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने को, तो कोई बात नहीं, आप सुन तो सकते हैं ना। क्या होगा सुन के? क्लैरिटी मिलेगी, शायद दूसरा पहलू समझ में आएगा। हर चीज आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस के बारे में नहीं हो सकती ना डॉक्टर देव। यादें रुसवा हुई धुंधली सिसकी